लेडीज कहती है आप में कमी है और मर्द कहता है कि आप में कमी है। शादी को साल 10 साल 5 साल हो गए, बच्चा रहता नहीं है, बेबी रहता नहीं है। आप बच्चे की आस कर रहे हैं कि हमारे घर में खुशियां आ जाए। भाई देखो, देने वाली जात तो उसी की है, देने वाली जात उसी की है, उस पर भरोसा रखो। जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आपने 30-40 दिन इसे इस्तेमाल करा दिया मालिक के हुक्म से, आपकी ये दिक्कत जो है ना, जो शादी को 10 साल हो गए 15 साल हो गए और बच्चा नहीं हो पा रहा है, और रहता भी है तो भैया खराब हो जाता है। इसमें एक चीज ऐसी भी है, शायद आप उसे दवाई को खाते हुए घिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप उस दवाई को खाते हुए घिन महसूस करें तो आप उस चीज को उसमें ना भी मिक्स करें, ना इस्तेमाल करें, उसमें दवाई में ना डालें। मैं आपको बिल्कुल खुलतम बता रहा हूं। जिस हमारी बहन को शादी को साल 2 साल 10 साल हो गए और बेबी रहता नहीं है, अंडा नहीं बनता है, कीटाणु बनता है तो कमजोर बनता है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें बेबी ताकत नहीं रहे कि जिसमें अंडा बन जाए, बच्चा बन जाए। इसमें आपको 4-5 सामान लेने हैं। तरीका जो मैं बता रहा हूं वही इस्तेमाल करना है। अगर किसी वजह से आप उस दवाई को खाते हुए घिन इस्तेमाल मतलब घिन महसूस करते हैं तो उस चीज को मत डालो आप उसमें, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मेन बात पे आते हैं, लेना क्या है। सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है इसमें ताल मखाना। ताल मखाना फूल नहीं लेना है, ताल मखाना बीज लेना है। बीज, एक तो मखाना आता है मोटा, एक इसका बीज आता है। आपको बीज लेना है ताल मखाना बीज 100 ग्राम। किसी भी किराने वाले की दुकान पे जाइए, पंसारी की दुकान पे जाइए, 100 ग्राम लेना है। नंबर 1 पे आपको ताल मखाना बीज। ताल मखाने का फूल नहीं लेना है। फूल तो ऐसा होता है जैसे मक्की का दाना होता है, उसे हमने भाड़ में डाल दिया, रेत में डाल दिया, वो फूल के बड़ा हो गया, वो हो गया फूल मखाना। एक बीज होता है वो लेना है। अच्छे से समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिए, ताकि आपको कॉल करने की, मेरे से पूछने की जरूरत ना पड़े। दूसरे नंबर पे आपको लेनी है आपको बड़ी इमली। जो बड़ी इमली आती है उसका बीज लेना है। बीज लेना है 100 ग्राम। ताल मखाना बीज 100 ग्राम, इमली का बीज 100 ग्राम। ये दो चीज हो गई। इमली का जो बड़ा बीज आएगा उसका छिलका उतार लेना है। आपको मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आपको लेना है मरियम बूटी। मरियम बूटी जो लेंगे उसमें दीमक लगा हुआ ना हो, खराब होया हुआ ना हो, ज्यादा दिन रखा हुआ ना हो। मतलब काफी समय रखा होता है तो वो दवाई काम नहीं करती, उसमें दीमक लग जाती है, उसमें बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं, वो नहीं लेना है। 100 ग्राम लेना है आपको इसमें मरियम बूटी। और तीसरे नंबर पे आपको इसमें लेनी है कबूतर जो होता है ना, जंगली कबूतर जो होता है, उसके 2 पंख लेने हैं। 2 पंख, जंगली कबूतर के 2 पंख। उन कबूतर के पंख को लेके उसको बारीक बारीक चारों तरफ से काट लो। जो बीच की डंडी होती है पंख में लगी हुई उसे निकाल दीजिए। ठीक है जी। कबूतर के पंख को 2 पंख लेने हैं और इसे तवे पे डालकर इसकी राख कर देनी है। हाथों हाथ मैं आपको इसका तरीका भी बता रहा हूं। ठीक है भैया जी। 2 कबूतर के पंख लेके उनके बाल जो होते हैं बस वही लेने हैं, जो बीच की डंडी होती है वो हटा देनी है, इसकी राख करनी है, इसे अलग कर दीजिए। तीसरे चौथे नंबर पे आपको लेनी है पुराने बोरी। जो आलू में प्याज में जो बोरी होती है, काफी समय पुरानी जो बोरी होगी, पुरानी, काफी पुरानी बोरी का मतलब यह है अगर आप उसे कोई उसका हिस्सा पकड़ते हैं और अपनी तरफ को हल्का सा सहारा लेते हैं तो वो टूट जाती है, वो बोदी यानी कि ज्यादा खराब हो जाती है। इसमें लेनी है आपको बोरी 50 ग्राम। बोरी को भी आपको माचिस की तिल्ली से या तवे पे डाल के इसकी राख कर लेनी है।
जिस तरह कबूतर का जो पंख है उसकी राख करनी है, इसी तरह बोरी जो है, पुरानी बोरी, आलू की जो बोरी होती है, चीनी की जो बोरी होती है, बोरी कोई भी हो पर पुरानी होनी चाहिए, 5-7 साल 10 साल पुरानी, ताकि वो पकड़ने में जब उसे आप पकड़ोगे तो वो बहुत बोधी हो जाती है, पकड़ तो एकदम हाथ में आ जाती है वो, भाई ये समझ लो कि वो पुरानी बोरी है। अच्छा जी, फिर आपको लेनी है इसमें 10 ग्राम लेनी है लाल वाली फिटकरी। लाल वाली फिटकरी की भी आपको तवे पे डाल के भस्म बना देनी है, राख बना देनी है। पहले ही जब इसे तवे पे डालोगे इसका पानी बन जाएगा और इसे वहीं चूल्हे पे डाल दो, तवे पे डाल के इसको फूंक दो, इसकी राख बना दो। ठीक है जी। लास्ट में आपको लेना क्या है, 20 ग्राम लेनी है मुलायटी। इन सारे सामान को आप किसी मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका इतना बारीक पाउडर करना है, इतना बारीक पाउडर करना है, बिल्कुल बारीक मैदा बना दो। और ये जो दो चीज हैं, एक तो बोरी है, एक कबूतर का जो जंगली कबूतर जो होता है उसके जो पंख हैं, इन दोनों को पहले फूंक के भस्म करके रख लो अलग। और ये जो बाकी सामान है इसे ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल पाउडर बना लो। और फिटकरी की भस्म और कबूतर के पंख की जो भस्म है इसे इसी में मिला देनी है। और मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे किसी कांच के बर्तन में रख दीजिए। कांच के बर्तन में रखने के बाद इसको लेना कितना है, जितना चने का, चलो छोड़ो, 1 चम्मच ले लो आप, 1 चम्मच भर लो और 1 चम्मच की 4 पुड़िया बना लो। 4 पुड़िया, 1 चम्मच की 4 पुड़िया। 1 पुड़िया सुबह उठते ही खाली पेट आपको गर्म पानी से लेनी है या गाय के दूध से लेनी है। शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले दूध से ले लीजिए या गर्म पानी से ले लीजिए। ठीक है जी। इसमें गर्म चीजों का कुछ फरेज रहेगा। इसमें आपको बादाम नहीं खाना है। जो बादाम होता है, अगर बादाम खाना है तो रात को पानी में भिगो कर रख दो, सुबह उठने के बाद उसका छिलका उतार के आप उसको खा सकते हैं। नहीं तो आपको बादाम नहीं खाना है। बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जब छिलका उतार दोगे तो वो ठंडी तासीर हो जाएगी उसकी। मूंगफली नहीं खाना है। मांस, मछली, मीट बिल्कुल फरेज रखना है। ये सुबह शाम आपको खाना है। 1 चम्मच की 4 पुड़िया बना लो, 1 पुड़िया सुबह खाओ, 1 शाम खाओ। जब ये 4 खुराक खत्म हो जाए फिर ऐसे ही बना लो, 1 चम्मच की 4 पुड़िया, यानी कि 40 दिन आपको इस्तेमाल कराना है। उस मेरी बहन को, जिस मेरी बेटी को भाई रहत हो गई, 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना चढ़ गई तो हल्का हल्का धब्बा दिखाई देता है, ब्लीडिंग का धब्बा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा। बीच में बच्चा खराब हो जाता है, मजबूरन हमें डॉक्टर के जाके, लेडीज डॉक्टरनी के पास जाके फिर उसे साफ कराना पड़ता है। ये इस चीज से, इन दिक्कतों से आप बचेंगे। एक बात आपको और बता दूं, जिस मेरी बहन को रहत बन जाए, बच्चा बन जाए, रह जाए, तो उसे बोझ नहीं उठाना है, ज्यादा बोझ नहीं उठाना है। 5-4 किलो बोझ उठा सकती है, इससे ज्यादा वजन वो मेरी बहन, वो मेरी बेटी ना उठाए। और जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं मालिक के हुक्म से, ये वो चीज है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर सगीर, 80 साल की उम्र मेरे पिताजी की हुई। जो मेरे पिताजी बना के शेयर करते थे, मरीजों को दवाई देते थे, वही शेयर मैं आपको कर रहा हूं। और ये वीडियो पूरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं मिलेगी। ठीक है। मेरी इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए, जो मेरी बहन, मेरी बेटी परेशान है, काफी दुनिया भर का पैसा लगा चुकी, उसे बीच में बार बार धब्बा दिखाई देता है, रहत होती है तो धब्बा दिखाई देता है, उसमें महंगी महंगी टीके
इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बहुत महंगे महंगे टीके आते हैं। ये भी कह देते हैं कुछ तो कि भाई लेडीज का और मर्द का ग्रुप नहीं मिल रहा इसलिए बच्चा नहीं बन पा रहा। भाई ये तो देखो ऊपर वाला करता है, जब उसका हुक्म होता है ना 1 लाख 1 करोड़ रुपए की दवाई फेल हो जाती है, 1 करोड़ रुपए की दवाई फेल और 1 लाख की चुट्टी। ये बड़े आदमी की कहावत है, जब समय आता है लाख की फेल हो जाती है, लाख की चुट्टी पास हो जाती है। ठीक है, मेरी उम्र 45 साल, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर सगीर, ये मेरा खानदानी काम है। ये नहीं है कि मैं 2 महीना साल 6 महीने किसी के पास रह के सीख के आया हूँ या किताब पढ़ के। बहुत सारे हकीम आ रहे हैं, दुनिया भर के हकीम आ रहे हैं, वे क्या करते हैं 10 रुपए की किताब बाजार में से ले आवे और पढ़ पढ़ के लोगों को नुस्खे बता रहे। और एक ने तो भैया डॉक्टर तासीर वेद के नाम से फेसबुक पे कम से कम 150 वीडियो मेरी उठा के डाल रखी है। मैं उसकी खोज कर रहा हूं, मुझे पता नहीं लग रहा कि वो बंदा है कौन। वो फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ में, कोई फ्रॉड भी कर सकता है। फेसबुक पे मेरी वीडियो उठा के डाल रखी है डॉक्टर वेद तासीर के नाम से। ठीक है जी, मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि किसी मेरी बेटी का, मेरी बहन का भला हो जाए। और पैसा लगाने की उसमें हिम्मत नहीं है, पैसा लगा के दुनिया भर का पैसा लगा के थक के अपने घर बैठ गई। और मियाँ बीबी में झगड़ा रहता है, मैं दूसरी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं। अरे भाई, बच्चा जो होता है ना वो मर्द की किस्मत से होता है, मर्द की किस्मत से होता है बच्चा। आपके जोर लगाने से, आपके लड़ाई करने से बच्चा नहीं होगा। मर्द की किस्मत से बच्चा होता है, औरत की किस्मत से पैसा होता है। ठीक है, और जितना हो सके आप दान पुण्य करिए। दान पुण्य का मतलब एक बात बता रहा हूं, मैं लिख के देता हूं, बड़ा बोल तो उस मालिक का है। आप गरीब नहीं रहेंगे। आपने अगर ये 3-4 काम बता रहा हूं, जो कीड़ी आती है ना, भूरी कीड़ी, काली कीड़ी, आटा होता है चून, उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाओ और जंगल में जाके उन्हें भूरी कीड़ियों को अन्न खिलाओ। सीधा संपर्क आपका उस मालिक से होगा। जो परेशान है ना और गरीबत में है, उसे सेठ होने से, उसे अमीर होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उसे गरीब, जो बंदा गरीब है ना और दुनिया भर का उसके ऊपर कर्जा है, परेशानी है, वो मुक्त हो जाएगा। एक बार रोज ये काम करना शुरू कर दो। भूरी कीड़ी है, कीड़ी काली है, थोड़ा सा आटा ले लो, थोड़ा सा बूरा ले लो मीठा, वो दोनों को एक जगह मिक्स करके जहां जहां भूरी ये कीड़ी के जो सुराख होते हैं वहां डालो, कीड़ी को जिमाओ, उन्हें खिलाओ। ये सबसे बड़ा दान है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा दान है। कुत्ता है आपकी गली का, जो कुत्ता है, आप खाना खा रहे हैं, आपने 3 रोटी खाई, 3, और आपने उसे 1 टुकड़ा उसे डाल दिया, वो वही खा के चला जाएगा। उसे मालिक ने सब्र दिया है, उसी में पेट भर जाएगा। वो भर देता है उसका पेट, अजगेब से पेट भर देता है 1 टुकड़े में। आपने 3 रोटी खाई, आपका तब पेट भरा, और आपने उसे 1 निवाला, 1 टुकड़ा डाला। आप रोटी खा रहे, जब तक रोटी खा रहे आप, वो बैठा रहेगा और वो आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। वो 1 टुकड़ा अगर उसे आपने खिला दिया, वो आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। मेरा जो बताने का मतलब जो है, कीड़ी को जो है आटा बूरा मिक्स करो, वो खिलाओ। आपके गली मोहल्ले में कुत्ता है, उसे जिमाओ, उसे कुत्ते को खिलाओ। ठीक है, और भाई सबसे बड़ा दान पुण्य, में तो इससे अच्छा दान पुण्य नहीं मानता। तुम किसी इंसान को 100 दिन खाना खिलाना, 50 दिन खाना खिलाना, 10 साल खाना खिलाना, 1 दिन आप उसको खाना मत खिलाना, वो आंख फेर के बात करेगा। और जो तुम्हारी गली का कुत्ता है ना, उसे तुम 1 टुकड़ा दे देना, उस 1 टुकड़े का हक अदा करेगा, तुम्हारे घर के बाहर बैठेगा। वो तुम्हारे घर के बाहर बैठ के तुम्हारा पहरा देगा, वो उस टुकड़े को हलाल करेगा।
हराम नहीं करेगा। इंसान से ज्यादा वफादार जो होता है, इंसान से वफादार बेजुबान कुत्ता होता है मेरी नजरों में। तो कुत्ते को तुम एक टुकड़ा दे दो, एक टुकड़ा, बस वही काफी है उसके लिए। वो तुम्हें प्यार की नजर से देखेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा कुत्ते को जिमाओ, इनकी सेवा करो, बेजुबान जानवर को खाना खिलाओ। आपको कोई अमीर होने से नहीं रोक सकता। मैं लिख के देता हूं, जो गरीबत में है, जो परेशान है, बीमारी से घिरा है, कीड़ियों को खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ, इंसान को ना खिलाओ। इंसान वफादार नहीं होता, कितना भी कर लियो तुम इंसान के लिए, कितना भी, एक दिन ना करियो, 100 दिन करियो, एक दिन ना करियो, वो तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हें गाली देगा, मन मन में गाली देगा तुम्हें। बस भाई मेरा कहने का मतलब यही है, मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी कोई बहन है, कोई मेरा भाई है, परेशान है काफी पैसे लगा के। और वो एक बात आपसे भूल गया मैं, अगर दवाई खाने में घिन करे, उसमें जो कबूतर का जो पंख है, कबूतर का जो पंख है, अगर दवाई खाने में आप घिन करते हैं तो कबूतर का पंख ना डाले, कबूतर के पंख को हटा दीजिए। आप दवाई खा सकते हैं। अगर आपको घिन महसूस नहीं हो रही है खाने में, भाई बाजा सोचता है कि इसमें कबूतर की जो पंख है उसको जला के हमने इसमें डाला, हमारा मन नहीं मानता, तो भाई कबूतर का पंख ना डालो। मगर अगर तुमने इसके अंदर ये चीज डाल दी, करने वाली उस मौला की जात, मालिक के हुक्म से आपके घर में खुशियां खेलेगी। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम, आदाब। मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है भाई।